हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, चलिए सीधा एपिसोड स्टार्ट करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में ही बहुत बड़ा जंगल दिखाया जाता है, जहाँ पहाड़, नदियाँ, हरियाली और वैली होती है। जहाँ वैली में से चमकती हुई नीली रोशनी आ रही होती है। शायद यह किसी तरह की जादुई दुनिया लगती है। फिर सीन जंगल की गहराइयों में आता है, जहाँ से एक प्यारा सा खरगोश अपने ही मस्ती में घूमता हुआ होता है। अचानक ही उसके सामने से वही वेली वाली नीली रोशनी आती है, जिससे वह छोटा खरगोश खड़ा होकर देखने लगता है। फिर हमें भी दिखाया जाता है कि सामने की तरफ पेड़ों के बीच में से इतनी तेज से भयानक नीली रोशनी आ रही होती है। फिर हमें शायद वह नीली रोशनी आने की वजह दिखाई जाती है, जो टेढ़े तने वाला एक जादुई पेड़ होता है, जिसमें से अभी भी नीली रोशनी आ रही होती है। और उसके तने कोई पर्पल कलर के कोर जैसी चीज लगी हुई होती है। और उस पेड़ की शाखाओं में से बहुत सारी लंबी बेलें लटक रही होती है। फिर उस पर्पल कोर में दो आंखें दिखाई देती है। लगता है जादुई पेड़ जीवित अवस्था में है। पेड़ के तने पर उस कोर के आसपास वाले हिस्से में किसी तरह की रस्सी और लकड़ी की तख्ती बंधी हुई होती है। फिर उस जादुई ट्री के कोर की आंखों में से गोल्डन रोशनी चमकती है, जैसे वो जिंदा हो रहा हो। कोर में से खांसी आने की आवाज आने लगती है। हमारा अंदाजा बिल्कुल सही था, यह जादुई ट्री सच में जिंदा है। जादुई ट्री अपने आप से कहता है, मैं लगभग दम घुटने से मर गया था। ये क्या हो रहा है? मैं कहाँ हूँ? यह मेरा घर नहीं है। फिर हमें जादुई ट्री के नजरिए से दिखाया जाता है कि वह क्या देख रहा है। जादुई ट्री कहता है, मैं इस जंगल में कैसे पहुँच गया? दो नीली बेलें जादुई ट्री की आंखों वाली कोर के सामने हिल रही होती है, और एक मधुमक्खी सामने उड़ रही होती है। ये देखकर जादुई ट्री सोच में पड़ जाता है। जादुई ट्री कहता है, अरे नहीं। जादुई ट्री चौंकते हुए कहता है, मेरे बाल तो घने हैं, लेकिन उनमें तो एक पेड़ की तरह पत्तियां हैं। फिर ये देखकर जादुई ट्री चौंक जाता है और शायद गुस्से के मारे जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। जादुई ट्री कहता है, ये कैसे अजीब सपना है। शायद इसीलिए क्योंकि मैंने इन दिनों बहुत व्यस्त था। शायद इसीलिए अब मेरे सपने भी तरह तरह की अजीबोगरीब चीजें हो रही है। मैं वापस सो जाता हूँ। यहाँ सपने में सोने से मेरे वास्तविक जीवन में जागने के बाद सब ठीक हो जाएगा। फिर थोड़ी देर ऐसे ही टाइम जाता है। जादुई ट्री कहता है, मेरे साथ ये क्या मजाक हो रहा है? ये क्या बकवास है? नहीं, लगता है मैं सच में अब एक पेड़ बन गया हूँ। मेरे साथ क्या हुआ होगा? मुझे याद है कि मैंने आखिरी चीज पानी का एक घूंट पिया था तब। क्या मैं पानी पीते पीते मर गया था? बेचारा हमारा जादुई ट्री रोते हुए अपने भूतकाल पर अफसोस जता रहा होता है। जादुई ट्री कहता है, तो क्या ये मेरा पुनर्जन्म हुआ? लेकिन फिर मैं पेड़ क्यों बन गया? वह जादुई ट्री इतनी जोर से चीखते हुए ऐसा बोल रहा होता है कि वह छोटा खरगोश भी ये बोलता हुआ पेड़ देखकर चौंक गया होता है। जादुई ट्री कहता है, जनरली कहा जाए तो पुनर्जन्म का मतलब है अच्छा जीवन मिलना, सुंदर बनना और अपना हरम बनाना होता है, जिसमें बहुत से फायदे हो। जादुई ट्री खुद से कहता है, अरे अब मेरे पास तो हाथ पैर भी नहीं है। बिना भुजाओं के मैं एक हाथ से पुलअप्स भी नहीं कर सकता हूँ। उसी सीन में दिखाया जाता है कि वह जादुई ट्री इंसानी रूप में कैसा दिखता था और वह कितना खुश था। जादुई ट्री कहता है, धिक्कार है, मैंने अपने जीवन में क्या गलत किया था जिसके कारण मैं यहाँ एक ट्री में बदल गया हूँ। लेकिन अब तो पछताने का कोई मौका भी नहीं था। पर क्या मैं सच में पेड़ बन गया हूँ या फिर कुछ और? फिर वो अपनी बात पूरी नहीं करता और अचानक ही कहता है, अफसोस की बात यह है, लेकिन रुको, पेड़ की आंखें तो नहीं होती है। इसके साथ ही फिर से हम जादुई ट्री के नजरिए से दिखाया जाता है। जादुई ट्री कहता है, लेकिन मेरे पास पूर्ण दृष्टि है, मैं तो आसानी से सब कुछ देख सकता हूँ। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वह जादुई ट्री वास्तव में जंगल के किसी हिस्से में दोनों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई लंबी वैली में होता है। जादुई ट्री कहता है, इस घाट की ऊंचाई तो सैकड़ों मीटर है। ऐसा लगता है जैसे मैं दो पहाड़ों के बीच में फंस गया हूँ। जादुई ट्री कहता है, क्या पेड़ का वास्तव में कोई दृश्य है? यह बिल्कुल अप्रत्याशित है और गंध भी, लेकिन यह गंध से ज्यादा महसूस करने जैसी है।
और मेरी लगभग 15 शाखा यानी कि बेलें हैं, लेकिन मैं केवल एक ही क्यों हिला सकता हूँ? ऐसा बोलते हुए वो उस बेल को आगे पीछे ऊपर नीचे हिलाने लगता है और कहता है, और बाकी के बचे 49 का क्या होगा? और नहीं, कितनी बुरी किस्मत है। यह बहुत देर तक बैठे रहने जैसा है, शायद सभी बेलें सुनना हो गई है। फिर वह अपनी हिल सकती हुई बेल को देखते हुए कहता है, लेकिन मैं इसे पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता हूँ। यहाँ पर जंगली जानवरों की दहाड़ समय समय पर सुनाई जा सकती है। अगर वे आकर मुझे तोड़ दे तो मैं बिल्कुल भी उनका विरोध नहीं कर पाऊंगा। सिर्फ एक वुड पैकर बेचारा डर के मारे अपनी बात पूरी नहीं कर पाता और पीछे में उसकी इमेजिनेशन में वुड पैकर पक्षी ट्री को तोड़ता हुआ दिखाया जाता है। जादुई ट्री कहता है, मुझे मारने के लिए तो ये अकेला ही काफी है। अगले सीन में घाटी के ऊपर से एक प्लेन उड़ता हुआ दिखाई देता है। ये देखकर जादुई ट्री चौंक जाता है। जादुई ट्री कहता है, क्या सच में? यह तो एक रियल प्लेन है। यह तो मॉडर्न वर्ल्ड है। शायद टाइम लाइन तो अभी भी वही है। फिर शायद कुछ देर बाद के सीन में जादुई ट्री के आसपास दो मधुमक्खियां उड़ रही होती है। जादुई ट्री कहता है, ये दो बदबूदार मधुमक्खियां, तुम बहुत जोर से भिनभिना रही हो। ऐसा कहते हुए वो अपनी रस्सी जैसी बेल से उस मधुमक्खी पर हमला करता है और अगले सीन में दो मधुमक्खियां बीच में कटी हुई दिखाई जाती है और उनका डबल किल नोटिफिकेशन दिखती है। ये डबल किल देखकर जादुई ट्री खुश होकर चौंकते हुए देखने लगता है। जादुई ट्री कहता है, वाह, डबल किल, जैसे कि मुझे खुद से उम्मीद थी। स्क्रीन में नोटिफिकेशन आती है, डिंग, दो मधुमक्खियां मार दी गई है। स्क्रीन में फिर से नोटिफिकेशन आती है, 0.2 एवोल्यूशन पॉइंट प्राप्त। फिर उसके सामने एक स्क्रीन खुल जाती है और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस स्क्रीन में क्या लिखा है। जादुई ट्री चौंकते हुए कहता है, ये सब क्या है? ये स्क्रीन प्रोजेक्शन हवा में कैसे उभर आया? स्क्रीन में दिखाया जाता है, यूजीयू शरीर म्यूटेट विलो, लाइफ स्पैन 0.1 by 20 years, evolution point 0.2, स्क्रीन नोटिफिकेशन एबिलिटी म्यूटेट ब्रांचेस, पैसिव एबिलिटी 1, सूर्य का प्रकाश प्राप्त करके प्रतिदिन 0.1 एवोल्यूशन पॉइंट्स प्राप्त करना। पैसिव एबिलिटी 2, इवोल्यूशन पॉइंट्स बढ़ाने के लिए अन्य प्राणियों को मारना, वह भी जैविक तीव्रता के अनुसार। अब से हम इस जादुई ट्री को उसके नाम जियू या फिर जादुई ट्री जियू कह के बुलाएंगे। जियू कहता है, यूजीयू तो मेरा मानव जीवन का नाम है। स्क्रीन नोटिफिकेशन आती है, क्या आप 0.2 एवोल्यूशन पॉइंट्स का उपयोग करना चाहते हैं, हाँ या नहीं? जियू कहता है, मधुमक्खी मारने पर 0.1 तथा सूर्य का प्रकाश प्राप्त करने पर 0.1। तभी फिर से स्क्रीन नोटिफिकेशन आती है, वे भाग जिन्हें मजबूत किया जा सकता है, ब्रांचेस 1 by 50। ब्रांचेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 0.1 एवोल्यूशन पॉइंट्स का उपयोग करना है, हाँ या नहीं? जियू कहता है, ऐसा लगता है कि अब केवल बेलों को ही स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, लेकिन मुझे इसे जल्दबाजी में स्ट्रॉन्ग नहीं करना चाहिए। मुझे पहले इसके बारे में सोचना होगा। फिर अगले ही सीन में वो जादुई ट्री जियू उदास हो गया हो ऐसा लगता है। जियू कहता है, सभी पॉइंट्स, इन सभी एवोल्यूशन पॉइंट्स का उपयोग अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए करूंगा। स्क्रीन नोटिफिकेशन आती है, स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस 3 by 50। फिर वो जादुई ट्री पहले 2 और उसके बाद 3 शाखाओं को हिलाते हुए दिखाता है। जियू कहता है, अरे वाह, ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरे अपने हाथ है। जादुई ट्री जियू फिर मॉन्स्टर की तरह हंसने लगता है। जियू खुश होकर स्क्रीन में देखते हुए कहता है, मेरे पास लोहे जैसे हाथ होंगे। जियू फिर से कहता है, अब चिंता की कोई बात नहीं है। फिर अगले सीन में जादुई ट्री सामने के पेड़ की टहनी पर मधुमक्खियों का छत्ता देखता है। जियू कहता है, ये मधुमक्खियों की भिनभिनाहट बहुत तेज है। अब अंकल यूजीयू एवोल्यूशन पॉइंट के लिए तुम्हें मरना होगा। ऐसा कहते हुए जियू छत्ते पर अपनी बेलों से हमला करने जाता है। जियू कहता है, हाँ, अब जल्दी से मर जाओ। फिर सीन बदलता है और हमें आधे महीने बाद का टाइम दिखाया जाता है। वह जादुई ट्री जियू लगभग अपनी आधी से ज्यादा ब्रांचेस को कंट्रोल करता हुआ दिखाया जाता है। जियू कहता है, सभी ब्रांचेस स्ट्रॉन्ग हो गई है और अब मैं भी ज्यादा सुपर स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। स्क्रीन नोटिफिकेशन आती है, 0.3 एवोल्यूशन पॉइंट्स बचे हैं। अगले सीन में जादुई ट्री जियू एक बड़े पत्थरों को देखता है।
जियो कहता है ठीक है, चलो आजमा के देखते हैं। फिर अपनी सभी ब्रांचेस को मिलाकर एक नुकीले हथियार जैसा बनाता है। जियो चिल्लाते हुए कहता है बवंडर तूफान चार्ज। ऐसा कहते हुए वह पत्थर पर हमला करने के लिए ब्रांचेस को आगे बढ़ाता है। अगले सीन में वह ब्रांचेस पत्थर तक इतनी स्पीड से पहुंचने वाला होता है और फिर हमें ट्री के पीछे से धूल का गुब्बारा उड़ता हुआ दिखाया जाता है। फिर पास से दिखाने पर पता चलता है कि ब्रांचेस पत्थर से थोड़ी दूरी पर है, लेकिन सामने वाला पत्थर जियो के हमले से टूटा हुआ देखा जा सकता है। अगले सीन में ये देखकर जियो चौंक जाता है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। जियो कहता है इसने चट्टान को छुआ तक नहीं, लेकिन फिर भी हवा की लहरों से चकनाचूर हो गया। यह हमला दुश्मनों के लिए एक बहुत अच्छा अटैक कदम हो सकता है। अब दुश्मन को दूरी का गलत अनुमान लगाने दूंगा और एक ही बार में उसे मार डालूंगा। और साथ ही हमें लोमड़ी पर हमला करता हुआ दिखाया जाता है कि वह अब इस तरह से भी हमला कर सकता है। जियो कहता है आधे महीने पहले की तुलना में तो मैं स्पष्ट रूप से ज्यादा इवॉल्व हो गया हूँ। साधारण पेड़ इतनी तेजी से नहीं बढ़ते जितनी तेजी से मैं बढ़ रहा हूँ, और जड़ें मैं महसूस कर सकता हूँ कि वो लगातार मिट्टी में एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है। मैं यह कर सकता हूँ, भले ही मैं कुछ भी ना करूँ, मैं और अधिक स्ट्रांग बन सकता हूँ। पेड़ अन्य जीवित चीजों की तुलना में तेजी से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और मेरे पास अब तो वह भी है जो एक मनुष्य के रूप में मेरे पास नहीं था, बहुत अधिक लंबी जिंदगी। कोई बीमारी नहीं, कोई थकान नहीं। हालांकि अभी तो जीवन काल सिर्फ 20 इयर्स का है, लेकिन पॉइंट्स के साथ मैं लगातार इवॉल्व होता गया हूँ। भविष्य में एक दिन शायद मैं अवश्य ही वर्ल्ड ट्री की तरह एक असिस्टेंस बन जाऊंगा। फिर साथ ही उसके ख्वाबों में हमें बहुत बड़ा आसमान छूता हुआ वर्ल्ड ट्री दिखाया जाता है। आज का अपना सफर यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।